पार्ट एक में आपने सुना था कि आदित्यराज सत्तावत गंगा को उसका आश्रम हटाने के लिए कहता है, लेकिन वह अपना आश्रम हटाने के लिए राजी नहीं होती है। अब आगे आदित्यराज गंगा की बात मिला जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर होटल के लिए रवाना हो जाता है। होटल में पहुंचने पर वह अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता हुआ कहता है कि गोविंद जाओ पता करो कि जिस जगह पर वह आश्रम बना है वह जमीन किसके नाम है। तो इस पर आदित्यराज का सेक्रेटरी जी हुक्म सा करके निकल जाता है। इधर आदित्यराज के मन में अभी तक गुस्सा उबल ही रहा होता है कि जितने में आदित्यराज के पिता रघुवीर राज का फोन आता है। जैसे आदित्यराज अपने पिता राजासा का फोन आता देखता है तो तुरंत ही कॉल रिसीव कर लेता है। कॉल रिसीव करते ही राजा रघुवीर राज आदित्यराज को पूछने लग जाता है आश्रम हटवाए या नहीं। इस पर आदित्यराज डरते हुए कहता है वो राजासा बस समझ लीजिए हटने वाला ही है। फिर राजासा दोबारा से अपने रोबदार आवाज में कहते हैं हटने वाला नहीं, मुझे 2-3 दिन के अंदर वो आश्रम वहाँ से वापस दिखाई नहीं देना चाहिए। इस पर आदित्यराज जी राजासा करके फोन काट देता है। पहले से तो आदित्यराज गुस्से में था और ऊपर से राजासा के ऐसे कहने पर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर अपना हाथ दीवार पर मारता है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लग जाता है। ये देखकर उसके बॉडीगार्ड दौड़कर आते हैं और हुकुम साहब क्या हुआ करके चिंता भरे स्वर में पूछने लगते हैं। इस पर आदित्यनाथ गुस्से से गुर्राते हुए कहता है आप लोग अपना काम कीजिए, जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आदित्यराज के ऐसे कहने पर चुपचाप आदित्यराज के बॉडीगार्ड वहां से चले जाते हैं और आदित्यराज बहते हुए खून के हाथ को धोकर अपने बेडरूम में जाकर ऐसा ही निडाल पड़ जाता है। इधर गंगा की माँ चिंता भरे स्वर में गंगा से कहती है बेटा चुलबुली खाली कर देना वो आश्रम, आश्रम के पीछे क्यों अपना मेरा और दिमाग खराब कर रही हो। इस पर गंगा गुस्से से कहती है कैसे हटवाने की मंजूरी दूँ माँ उस आश्रम को, वो मेरे बाबा का एक सपना था और वो जगह और वो आश्रम मेरे बाबा का है, मैं उसे ऐसे ही हटाने थोड़ी दूंगी। उस आश्रम के साथ मेरे बहुत सारे बच्चों का भविष्य जुड़ा है। इस पर गंगा की माँ वापस से अपने चिंता भरे स्वर में कहती है बेटा तुझे पता नहीं है हुकुम साहब कितने खतरनाक है, पूरे राजस्थान में उनके खिलाफ है, उनके सामने कोई एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं रखता और आप उनसे बगावत कर रही हो। गंगा अपने माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है माँ नाम बड़ा होने से क्या फायदा, जिसे सही और गलत में अंतर ही नहीं पता हो, जिसे अपने स्वार्थ के खातिर कुछ ना दिखाई दे रहा हो, जिसके मन में दया प्रेम की भावना ना हो, इस नाम का क्या फायदा। और फिर गंगा अपने नम भाव से कहती है माँ किसी चीज से डरने से काम नहीं चलता है, उसका डटकर सामना करना पड़ता है और मैं करूँगी। 2 दिन के बाद आदित्यराज का सेक्रेटरी आदित्य राज के पास आता है और उसने जो आश्रम की जानकारी निकाली थी वो उसे बता देता है। उस जानकारी से आदित्यराज कहता है कि मतलब ये जमीन हमारे दादा हुकुम ने इनके पिता राजेंद्र जी को दान में दिया था, ये पता चला है। फिर राजेंद्र जी ने यहाँ पर इस आश्रम का निर्माण किया था जिसमें गंगा बेसहारा अनाथ और गरीब बच्चों को शिक्षा और रहने की सुविधा प्रदान कराती है। फिर आदित्यराज कुछ सोचते हुए कहता है मतलब दादा हुकुम ने खुद अपनी सहमति दी थी ये जगह देने के लिए और उनके इस दस्तावेज पर साइन भी है, तो हम किसी भी कीमत पर इस जगह को वापस नहीं ले सकते। इस पर गोविंद कहता है हुकुम साहब इस जमीन को हम वापस पा सकते हैं। तो इस पर आदित्यराज सवाल नजरों से गोविंद से पूछता है कैसे। तब गोविंद कहता है कि वह इस बारे में मैंने यहाँ के वकील से बात की है, वह कल शाम को इस बारे में जानकारी देने के लिए आएंगे। तो इस पर आदित्यराज हाँ में गर्दन हिलाकर मुझे कुछ काम है कहकर वह अकेला ही बाहर चला जाता है। गोविंद उसे अकेला जाने के लिए मना करता रहता है पर हुकुम साहब अकेले ही बाहर चले जाते हैं और पीछे किसी को भी आने से मना करते हैं। इधर गंगा का आदित्यराज की बातें सुनकर मन बेचैन हो रहा था तो वह अपनी व्यथा अपनी माँ को बताने के लिए उनके कमरे में जाती है कि तभी उसे उसकी माँ नींद में दिखाई देती है। तो अपनी व्यथा भगवान शिव के साथ शेयर करने की सोचकर वो अपने घर के सामने बने शिव मंदिर के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि इस समय उसे शांत माहौल की जरूरत थी जिसमें उसको सुकून मिले। तभी वो मंदिर में जाकर शिव जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लग जाती है और अपने मन की बात भगवान शिव के सामने कह देती है। इधर आदित्यराज भी शांति के लिए मंदिर ही आ रहा होता है, पर जब वह दूर से गंगा को भगवान के सामने बैठा देखता है तो वह वही नदी के किनारे रुककर बैठ जाता है और गंगा को देखकर अपने मन में कहता है कुछ भी कर ले गंगा, कितने भी आंसू बहा ले, लेकिन तुम्हें वो आश्रम खाली तो करना ही पड़ेगा। इधर गंगा को पता ही नहीं था कि आदित्यराज भी इस समय मंदिर के पास में ही बैठा है करके। ऐसे वह 1 घंटे तक भगवान शिव जी के सामने बैठने के बाद अपने आप को नॉर्मल करती हुई मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरती है। जैसे ही वह नीचे उतरती है तो एक शराबी उसकी ओढ़नी को पकड़ते हुए कहता है कहाँ जा रही हो मेरी जान इतनी रात को, कहाँ घूम रही हो, तुझे नींद नहीं आ रही क्या, चलो आ जाओ मैं तुम्हें सुलाता हूँ।
देखिए वो गंगा के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। यह दृश्य आदित्यराज नदी के किनारे बैठा-बैठा देखे जा रहा था। वह देख रहा था कि गंगा किस तरह से उसको जवाब देती है। जब वो शराबी की हरकत ज़्यादा ही बढ़ने लगती है, तब गंगा को बहुत गुस्सा आता है और वह एक जोरदार तमाचा उस शराबी के मुंह पर जड़ देती है। फिर भी वह शराबी नहीं मानता है और गंगा के थप्पड़ मारने से उसे और गुस्सा आता है। तो वो गुस्से से गंगा की चुन्नी को खींचकर उसके शरीर से अलग कर देता है। जब आदित्यराज शराबी को ऐसा करता देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह दौड़कर गुस्से से उस आदमी के पास आकर उसे जोरदार तमाचे और लातों गुस्से से उसकी पिटाई करने लग जाता है। और उस शराबी की इतनी बेरहमी से पिटाई करता है कि उसके नाक और मुंह से खून आने लग जाता है। यह देखकर गंगा को उसे उस आदमी पर दया आ जाती है और वो आदित्यराज को रोकने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी आदित्यराज नहीं मानता है। तब वह गंगा आदित्यराज को पीछे से उसके बाहों को पकड़कर रोक लेती है। जैसे ही गंगा उसे पीछे से उसके बाहों से पकड़ती है, उसे अजीब सा सुकून महसूस होता है और वो उस आदमी की धुलाई करना छोड़कर उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर ऐसे ही उस फीलिंग को महसूस कर रहा होता है कि गंगा को एकदम ध्यान आता है कि उसने ये क्या किया। तब वह एकदम से झटके से अपना हाथ झटककर आदित्यराज से दूर हो जाती है। इस पर आदित्यराज एकदम से पीछे मुड़कर गंगा की तरफ देखने लग जाता है और गुस्से से कहता है, इतनी रात को मंदिर आने की क्या आवश्यकता थी? कल दिन नहीं निकल रहा था क्या? इस पर गंगा कहती है, आप होते कौन हो ऐसे सवाल करने वाले? इस पर आदित्यराज कहता है, मेरा आभार प्रकट करने की जगह आप मुझे ही पूछ रही हो कि मैं होता कौन हूँ? आपने देखा नहीं किस तरह से ये आदमी आपके साथ बदतमीजी कर रहा था? कुछ भी हो सकता था आज आपके साथ। इस पर गंगा गुस्से से कहती है, तो करने देती है ना उससे बदतमीजी। आपको किसने कहा था मुझे बचाने के लिए? इस पर आदित्यराज बिना भाव से कहता है, आप नहीं सुधरोगे। तभी गंगा वहाँ से अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी आदित्यराज उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही गंगा देखती है कि उसका हाथ आदित्यराज ने पकड़ा है, तो वह अपने दूसरे हाथ से उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है और कहती है, हिम्मत कैसी हुई आपको मुझे टच करने की? ये कहकर वो अपने घर की तरफ मुड़ जाती है। आदित्यराज अपने गाल पर पड़े तमाचे को देखकर एक हाथ अपने गाल पर रखकर वह गंगा को ऐसे जाते हुए देखते रहता है और अपने मन में सोचता हुआ कहता है, जितना भागना है भाग ले गंगा, क्योंकि इन 2 दिनों में आपसे सारा हिसाब लेने वाला हूँ। दूसरे दिन शाम को वकील साहब आदित्यराज के होटल पहुंचते हैं तो आश्रम से संबंधित समस्या उनके सामने रख देता है। तब वो वकील उसे सलाह देता है कि किस तरह से वापस वो जमीन आपको मिल सकती है। आदित्यराज ये प्लान सुनकर खुश हो जाता है और वो अपने मोबाइल से वहाँ के एसपी को कॉल करके वकील से ताली बजाते हुए कहता है, वकील साहब आपने तो बढ़िया प्लान बताया है। अब तो लाठी भी अपनी होगी और काठी भी अपनी, कह के दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आदित्यराज अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है तो उसका सेक्रेटरी अंदर जाकर एक नोटों की गड्डी लेकर आता है और फिर उस गड्डी को आदित्यराज वकील को पकड़ाकर शुभ रात्रि कहकर अपने बेडरूम में चला जाता है। दूसरे दिन सुबह गंगा जब नहा धोकर शिवजी के मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही होती है कि जितने में एक पुलिस कार आदित्यराज की बॉडीगार्ड की कार घर की तरफ आते देखकर चौंक जाती है। कार गंगा के घर के सामने आकर रुक जाती है। फिर फिर उस कार में से वकील, पुलिस, आदित्यराज और उसके बॉडीगार्ड गंगा के घर के अंदर आ जाते हैं। पुलिस एसपी गंगा के सामने आते ही एक महिला पुलिसकर्मी को कहता है कि इस लड़की को हथकड़ियाँ पहना दो। इस पर गंगा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, एक मिनट एसपी साहब, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे हथकड़ियाँ लगाने आए हो? इस पर वह एसपी कहता है, मैडम आपने इतनी बड़ी धोखाधड़ी की है और आपको पता भी नहीं है। इस पर गंगा असमंजस में कहती है, धोखाधड़ी और मैंने? तब एसपी कहता है, अरे आपने इतनी बड़ी धोखाधड़ी की है और आपको नहीं पता? इस पर गंगा उस पुलिस वाले की तरफ सवालिया नज़र से देखती ही रहती है। तब वो एसपी कहता है, अरे मैं आपको और साफ साफ बता रहा हूँ, आपका जो आश्रम है वो हुकुम शाह के दादा हुकुम की ज़मीन पर बनवाया गया है। तो इस पर बीच में ही गंगा एसपी की बात काटते हुए कहती है, वह ज़मीन उनके दादा हुकुम की ज़रूर थी, लेकिन वह ज़मीन उन्होंने मेरे बाबा को दान में दी थी और उनके साइन भी है उस दस्तावेज में। इस पर वकील तबाक से कहता है, बेटा गंगा, आपको आधा अधूरा ज्ञान है। इनके दादा हुकुम शाह ने वो ज़मीन ज़रूर आपके बाबा को दान में दी थी, लेकिन वो कुछ समय तक के लिए दी थी, लगभग 15 साल के लिए, और 15 साल हो चुकी है। और उन्होंने उस दस्तावेज में लिखा था 15 साल बाद वो वापस से अपनी ज़मीन को अपने कब्जे में ले सकते हैं। और अब हुकुम साहब अपने दादा हुकुम की ज़मीन वापस लेना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। इस पर गुस्से से और आश्चर्यचकित भाव से गंगा कहती है, ये नहीं हो सकता, ऐसा उसमें नहीं लिखा था। इस पर आदित्यराज अपने सेक्रेटरी गोविंद को इशारा करता है। तब वो सेक्रेटरी एक कागज़ लेकर गंगा को पढ़ने के लिए देता है। उस कागज़ को पढ़कर गंगा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो रोते हुए कहती है, ये सब झूठ है। आदित्यराज ये दृश्य पीछे खड़ा खड़ा देखे जा रहा था और अपने मन में मुस्कुरा रहा था। जितने में एसपी गंगा को कहता है, गंगा
आपने हुकुम शाह के साथ में धोखाधड़ी की है और उनकी ज़मीन को अपनी ज़मीन समझकर हड़पने का प्रयास किया है। और जब वो आपसे ये आश्रम हटवाने की बात करने के लिए आए, तो आपने उनकी बात को समझने की बजाय उनके साथ बदतमीजी की है। इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस चौकी आना पड़ेगा। जब ये शब्द गंगा की माँ सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो रोते ही हुकुम शाह आदित्यराज के पास जाकर उसके पैर पकड़ते हुए कहती है, हुकुम शाह, ऐसे मेरी बेटी को पुलिस चौकी मत ले जाने दो। हमारी बहुत बेइज्जती हुई। हमने बड़ी मुश्किल से इज्जत बनाकर रखी है। उसे ऐसे मिट्टी में मत मिलने दो। इस पर आदित्यराज हंसता हुआ कहता है, कौन सी इज्जत है आप लोगों की? क्या इज्जत कमाया आपने? उलट आप लोग दूसरों की धन दौलत को लूटकर उन्हें अपना बनाना चाहते हो। इस पर गंगा की माँ रोती हुई ना बेटा ना करके अपनी गर्दन हिलाती है और अपने बेटी को पुलिस चौकी ना ले जाने के लिए विनती करती है। अपनी माँ को इसे बेबस और लाचार देखकर गंगा नम भाव से कहती है, माँ क्यों आप किसी के सामने हाथ फैला रही हो, वो भी ऐसे इंसान के सामने जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस पर आदित्यराज मुस्कुराता है और कहता है, इंसानियत तो तुम्हें जेल की हवा खाकर ही पता चलेगी। कहकर पुलिस वाले गंगा को ले जाने का इशारा करते हैं और पुलिस वाले गंगा को लेकर रवाना हो जाते हैं। इधर गंगा की माँ अपने डबडबाती आंखों से अपनी बेटी को ले जाते हुए देखती ही रहती है। फिर आदित्यराज भी गंगा के घर से निकलकर अपने होटल के लिए रवाना हो जाता है और अपने सेक्रेटरी को कहता है कि कल के कल हमें उस आश्रम को वहाँ से हटाना है, तो इसके लिए जेसीबी की सुविधा करो। कहकर वह आराम करने चला जाता है और उधर उसका सेक्रेटरी अपने काम में लग जाता है। क्या होगा आगे? क्या गंगा के आश्रम को गिरा दिया जाएगा? क्या गंगा पुलिस चौकी से वापस आएगी या नहीं? जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 3 देख लीजिए। धन्यवाद।